एक बार रात के 12 बज रहे थे, तभी राहुल के फोन पर किसी की कॉल आती है। राहुल की अचानक से आंख खुलती है और वो काफी खुश होता है क्योंकि वो किसी लड़की से प्यार करता है और उसको लगता है कि उसने किसी दूसरे नंबर से उसको कॉल किया है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करता है, उससे फोन पर आवाज आती है, बेटा जन्मदिन मुबारक हो, आज तुम पूरे 25 साल के हो गए हो। माँ की आवाज सुनते ही राहुल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से गुस्से में बोला, तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता क्या? इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और तुमने मुझे कॉल किया है। तुम मुझे सुबह भी कॉल करके बात कर सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता। राहुल की माँ से उसके पापा ने पूछा, राहुल क्या बोल रहा था? उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, वो हम दोनों का हालचाल पूछ रहा था और उसे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा उसे हम सुबह बात कर लेंगे। लेकिन माँ को पता नहीं था कि उसकी पापा सारी बात सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। राहुल फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। राहुल इस बार आराम से बात करता है, थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया, वो भी इतनी रात को। राहुल के पापा बोलते हैं, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले कई महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बोला कि जब तक आज राहुल को जन्मदिन विश नहीं करेंगे तब तक हम आज खाना भी नहीं खाएंगे। वो बिल्कुल पागल है तेरे लिए। यह सब राहुल ध्यान से सुन रहा था और उसको अपने अंदर से धीरे धीरे गलती महसूस हो रही थी। राहुल के पापा ने राहुल से बोला, बेटा जब तुमने जन्म लिया था तेरी माँ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो उस वक्त अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। उस वक्त भी उसने मुझसे बोला कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को ध्यान से पालना। राहुल ये सभी बात ध्यान से सुन रहा था। राहुल के पापा ने राहुल से बोला कि इतनी पागल है तेरी माँ तेरे लिए। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दी। ये सारी बात सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गया। सवेरा होते ही राहुल अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपनी माँ बाप से माफी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफी मांगी और माँ ने उससे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उससे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालता आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसको ख्याल रखूंगा और उसे ये भी बता दूंगा जो बेटा उसके एक फोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। पिता की ऐसी कड़वी बातें सुन राहुल की आंखों में आंसू बहने लगे। वह सर झुकाए अपने पिता के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता उनसे पूछो जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं होती। माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है। माँ